2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1997 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय बनी थी आशा ताई, जिन्होंने महज 10 साल की उम्र में गाना गाना शुरू किया था। हालांकि निजी जीवन संघर्षों भरा रहा। बड़ी छोटी सी उम्र में ही तलाक हुआ, परिवार से नाता टूटा, लेकिन फिर भी आशा ताई ने अपने आप को संजो कर रखा, अपने आप को संभाल कर रखा और शुरू से उनका जो नाता था वो हमेशा कायम रहा। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो आशा ताई जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वो आशा ताई जो 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा पाई, या वो आशा ताई जिन्हें 1997 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। कभी आशा भोसले को उनकी खराब आवाज वजह बताकर किशोर कुमार के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया था। एक वो वक्त था, लेकिन आशा ताई ने हार नहीं मानी। अपनी आवाज के दम पर, अपनी अलग अलग शैली के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर आशा ताई ने बॉलीवुड में, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आज ऐसी शख्सियत हम सबको अलविदा कहकर अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी है। वो लोग जो आशा ताई को जानते हैं, वो लोग जो आशा ताई के गानों से प्रेम करते हैं, जो आशा ताई से प्रेम करते हैं, आज बड़ी नम आंखों के साथ आशा ताई को विदाई दे रहे हैं, आशा भोसले को विदाई दे रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आशा भोसले का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर, उनका पार्थिव देह इस वक्त अंतिम यात्रा पर निकल चुका है। राजेश मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आज कैसे मुंबई आशा ताई को याद कर रहा है? आप लोग कौन हैं? बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पर जाइए। राजेश, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही है तो तस्वीरें तो मैं देख रही हूँ। आशा ताई अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं। फूलों की बरसात उनके पार्थिव शरीर पर की जा रही है, लेकिन किस तरीके से आज मुंबई आशा भोसले को याद कर रहा है? देखिए प्राची, मुंबई गमगीन है, पूरा देश गमगीन है और मुंबई में भी लोग जिस तरीके से आशा ताई को प्यार करते थे, यही वजह है कि हमने कई जगहों पर देखा कि जो आपस में बातचीत भी हो रही है उसमें लोग इसका जिक्र कर रहे हैं। लोग आशा ताई के जाने से दुखी हैं। तो फिलहाल उनका जो घर है जो मुंबई के लोअर परेल में स्थित है, तो वहाँ से अंतिम यात्रा उनकी शुरू हो गई है। और जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ पंच तत्वों में विलीन होंगी आशा भोसले, वहां पे मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर भी बड़े और नामी गिरामी सितारे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। विवेक ओबरॉय यहाँ पर पहुँचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र राज्य के जो तमाम बड़े कर्ता धर्ता हैं, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा आशा भोसले के पार्थिव शरीर को। उसके बाद पंच तत्व विलीन होंगे, उसके बाद उनकी अंत्येष्टि जो है वो यहाँ पर होगी। आप तस्वीरें देख रहे होंगे। यहाँ पर हम आपको बताएं कि शमशान के बाहर, यह शमशान भूमि जो है उसके बाहर भी लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। आशा भोसले के परिवार की तरफ से कहा गया था कि जिन्हें भी अंतिम दर्शन करना हो वो घर पर पहुँचे, लेकिन उनके चाहने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है क्योंकि एक तरीके से ये युग का अंत हुआ है प्राची। यही वजह है कि उनके एडमायरर्स जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो घर पर तो लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे ही थे, रास्ते में भी हमें पता चल रहा है कि वहां पर भी लोग खड़े हैं। और शमशान भूमि जहां पर मैं मौजूद हूं वहां भी बाहर में जो है वो लोग जो है अच्छी खासी संख्या में पहुंचे हुए हैं। तो अंतिम यात्रा पर है आशा ताई। अब तकरीबन 4 बजे के करीब में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उसके बाद पंचतत्व में उन्हें विलीन किया जाएगा। जी प्राची, बिल्कुल पूरे राजकीय सम्मान के साथ आशा ताई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बॉलीवुड जगत से जुड़ी हुई जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं आज अपने ही अंदाज में आशा ताई को याद कर रही हैं। कल से ही उनके घर पर बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा है। आशा ताई के अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और जो लोग उनके घर पर जाकर उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं वो लोग भी आज सड़कों पर निकलकर आशा ताई के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं।